और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, AQI लेवल करीब 500 के पार है। दिल्ली ही नहीं, गाजियाबाद और नोएडा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 480 के ऊपर पहुंचा है। दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें, 493 यहां पर AQI है। ग्रेटर नोएडा में भी AQI लेवल 470 के पास पहुंचा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं। पंजाब हरियाणा के इलाके में लगातार पराली जलाने की वजह से यह माना जा रहा है कि प्रदूषण के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि हालात दिल्ली में क्या कुछ बने हुए हैं। धुंध में कुतुब मीनार भी छुपी हुई नजर आ रही है। इंडिया गेट गुम सा होता हुआ नजर आ रहा है। लोटस टेम्पल गायब होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे स्मॉग इतना बढ़ गया है कि आपको 10 मीटर आगे की दूरी नहीं दिखाई देगी। 3 तस्वीरों के आप समझिए इनके जरिए कि किस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली NCR में बढ़ता जा रहा है। ये मीटर बढ़ रहा है, लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। किस जगह कितना प्रदूषण बढ़ा है, AQI लेवल क्या है, ये ग्राफिक के जरिए हम लगातार आपको बता रहे हैं। दिल्ली के हर एक इलाके में कितना AQI लेवल इस वक्त नजर आ रहा है वो आप देखिए। जहांगीरपुरी की बात करें 475 है, बवाना में 487 है। दिल्ली में लगातार बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर दिन में जो है गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलनी पड़ रही है तो वहीं सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। लेना है क्यों? तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं दिल्ली में, किस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है, आप जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, हमारे सहयोगी राहुल दवास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दीपावली बीतने के 1 सप्ताह बाद भी राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। फिलहाल अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के एयर क्वालिटी इंडेक्टर की बात करें तो PM 2.5 सफ़र के मुताबिक 390 है। 400 के बाद ये वेरी सीवियर कैटेगरी में आ जाता है और अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल करता है। तापमान के लिहाज से देखें तो राजधानी दिल्ली में सुबह का तापमान 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्मॉग की, फॉग की, क्योंकि पॉल्यूशन पार्टिकल्स हवा में ज़्यादा दूर तक उठ नहीं पा रहे हैं। अभी यहाँ से आपको जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और साथ में राष्ट्रपति भवन की इमारतें नज़र आ रही है, यहाँ की दूरी सिर्फ 150 मीटर है, लेकिन वहाँ भी सब कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा। और ये सुबह के हालात है। और उससे दूर अगर जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करें तो ये भारत का संसद है। संसद की इमारत भी बहुत धुंधली नज़र आ रही है। 150 मीटर की दूरी पर भी ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और विशेषज्ञों की माने अगर 50 से 60 मीटर और विजिबिलिटी कम होती है तो इसका सीधा असर रोड ट्रांसपोर्ट पे तो पड़ेगा ही, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट पे भी पड़ेगा और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह है तापमान और ह्यूमिडिटी, जिसे नमी की मात्रा कहते हैं। नमी की मात्रा 75 पहुंच गई है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है और साथ में हवा की गति 6 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो स्मोक चैम्बर बना है, जो एयर डोम बन गया है दिल्ली में, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और जो हवाएं आ रही है वो उस दिशा से आ रही है जहाँ हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ से पराली जलाई जाती है। ये सेंट्रल विस्टा है जहाँ पार्लियामेंट से लेकर के और सेंट्रल विस्टा राजपथ का काम चल रहा है। और यहाँ भी आपको ज़्यादा दूर तक का काम नज़र नहीं आएगा। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया गेट है, पास में ही पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसका काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर काम करते हुए मजदूर थोड़ी दूर तक तो नज़र आएंगे, लेकिन उसके आगे नज़र आने बंद हो जाएंगे। और कमोबेश यही स्थिति ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के तमाम जो सैटेलाइट सिटीज़ हैं उनकी भी है। चाहे गुरुग्राम की बात हो, गुड़गांव के साथ साथ गाज़ियाबाद को जोड़ लिया जाए, गौतम बुद्ध नगर को जोड़ लिया जाए, सोनीपत और फरीदाबाद को जोड़ लिया जाए, तमाम दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों के यही हालात है। लेकिन ये रियल में फॉग नहीं है, ये स्मोक है। क्योंकि जब चंडीगढ़ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है, जब ATS की बात होती है, जयपुर की, लखनऊ की, तो वहाँ पर मौसम साफ़ है। लेकिन दिल्ली की आबो हवा कुछ ऐसी है, प्रदूषण के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स पराली की वजह से भी इतना हद तक ऊपर उठ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में स्मोक बन गई है। और यहाँ पर आँखों में जलन, गले में खांसी और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के हालात क्या बने हुए हैं, इंडिया गेट की तस्वीर देखिए और लोटस टेम्पल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। किस तरीके से नजारा एकदम धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। देखिए पहले की तस्वीर क्या है और अब की तस्वीर क्या है। लोटस टेम्पल की तस्वीर आप देखिए, कितना अंतर आपको इन दोनों तस्वीरों में नजर आएगा।
पहले साफ स्पष्ट रूप से आप लोटस टेम्पल को देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हालात अब क्या बने हुए हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए आप पहले और अब में अंतर साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। टेम्पल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोटस टेम्पल के बाद आइए अब इंडिया गेट की हम दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि पहले किस तरीके से आप इंडिया गेट को दूर से ही उसका दीदार कर सकते थे, लेकिन आज इंडिया गेट के 10 मीटर की दूरी पर भी अगर आप हैं तो आप इंडिया गेट को नहीं देख पाएंगे। दो तस्वीरें आप देखिए, पहले की तस्वीर में स्पष्ट और साफ तौर पर इंडिया गेट आपको काफी दूर से नजर आ जाएगा, लेकिन आज के दौर में अगर आज के दिन प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अगर आप इंडिया गेट से 10 मीटर की दूरी पर ही हैं तो शायद आप इंडिया गेट का दीदार नहीं कर पाएंगे। दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि प्रदूषण से पहले की स्थिति क्या थी दिल्ली में, प्रदूषण के बाद स्थिति क्या है दिल्ली में। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा में लगातार पराली जलाने की शिकायत सामने आ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से जहरीली होती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल, दिल्ली की बदलती फिजा ये बता रही है कि लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब तक लोगों को राहत मिल सकती है इन तस्वीरों से? देखिए लक्ष्मी, दो तीन कारण है। पहला कारण तो ये है कि दिल्ली की आबोहवा ऐसी हो गई है, डेंस एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिडिटी लेवल 75 है और हवा की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से सस्पेंडेड पार्टिकल है, चाहे PM 2.5 हो, 5 हो या 10 हो, वो एटमॉस्फेयर पे ऊपर उठ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से एयर डोम बन गया है। और जो दिल्ली का प्रदूषण, चाहे वाहनों का, उसमें ऐड कर लीजिए इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, और उसकी वजह से वो पॉल्यूशन ऊपर नहीं उठ पा रहा है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो हवाएं आ भी रही है वो उसकी जो दिशा है वो है पश्चिम उत्तर दिशा, जहाँ पंजाब है, जहाँ हरियाणा है, वहाँ से पराली जलाई जा रही है और दिल्ली के एक महानगर के पॉल्यूशन में पराली का पॉल्यूशन ऐड किया जा रहा है। एक बड़ी वजह यह है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि आमतौर पर अगर तेज हवा चलेगी या बारिश होगी तो पॉल्यूशन कम होगा, हवा साफ हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले सप्ताह भर में बारिश के हालात बनेंगे नहीं। ऐसे में नमी भी ज़्यादा है और तापमान कम है। सुबह का तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर बन गया जिसमें पॉल्यूशन पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं और दीपावली को लगभग एक सप्ताह हो गया, उसके बावजूद हम वेरी सीवियर कैटेगरी में दिल्ली के तमाम इलाके फॉल करते हैं और आने वाले हफ्ते भर में दिल्ली के कम से कम आबोहवा साफ होती हुई नजर नहीं आ रही। जी लक्ष्मी। चलिए राहुल, बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरे मामले को लेकर।